हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो यूनिट वाइज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जिससे कि आप जान सके कि हाँ कौन से यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली अपलोड हो जाते हैं, तो वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर हम फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें कि पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाएं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाएं तो उसके लिए ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अंदर जो है सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बताए हुए हैं। और अगर आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो पास तो आप आराम से हो ही जाएंगे। एंड साथ ही साथ आप जो है अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट क्या है? ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। इसके अंदर से जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए या जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो अभी हम जानेंगे। सबसे पहला है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। मतलब जो ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी है उन्हें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पर आपको जो फैक्टर्स इफेक्ट करें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड देन लिक्विड इन गैसेस, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। अलग अलग जो है क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। देन सेकेंड आता है मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो इसके अंदर सीधे सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो इंटरैक्शन है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। थर्ड आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस। तो आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड जनरली इनके एग्जाम्पल जो है वो 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार जनरली पूछा ही जाता है, तो रॉल्स लॉ की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होता क्या है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या क्या होते हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर वो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इट्स लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की स्टेटमेंट क्या है वो पता होनी चाहिए। देन इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है एंड देन इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर हम ये सारे टॉपिक्स करके जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत है। नेक्स्ट आती है यूनिट सेकेंड। अब यूनिट सेकेंड जो है इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स है। फर्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड सेकेंड इज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला हम स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर से देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो है वो तो यही पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप की स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है, जनरली सबको पता होता है। देन सेकेंड आता है सब्लिमेशन क्या होता है, देन सब्लिमेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, देन सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये पता होनी चाहिए। देन आता है यूटैक्टिक मिक्सचर्स, इसकी डेफिनेशन एंड इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट आता है एरोजोल्स। एरोजोल्स जो हैं ये होते क्या है एग्जैक्टली। देन एरोजोल इनहेलर्स, इसके ऊपर 5 मार्क्स के अंदर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। देन आता है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या हैं ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अंदर भी जनरली इसके ऊपर नोट लिखने के लिए 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है या 2 मार्क्स के अंदर सिंपली पूछा जा सकता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या है। देन आता है पॉलीमॉर्फिज्म, ये सॉलिड्स की कोई प्रॉपर्टी है तो इसकी भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन इसके अगर टाइप्स हैं तो वो हमें पता होने चाहिए। देन सेकेंड पार्ट आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ये सब, इनका हमें इनका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। बट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़े आते नहीं, जनरली 2 मार्क्स के अंदर या 5 मार्क्स के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, देन इसका फॉर्मूला क्या है एंड देन इसकी 1-2 एप्लीकेशंस, इतना हमें आना चाहिए। तो जो जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड है ऑप्टिकल रोटेशन, थर्ड है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड फोर्थ है डाइपोल मोमेंट। इनकी डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला एंड इनकी एप्लीकेशंस जो है वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए।
अगर 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो हम सिंपली डेफिनेशन एंड इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। एंड देन अगर 5 मार्क्स के अंदर 2 क्वांटिटीज़ पूछी जाती हैं तो हम तो एप्लीकेशंस भी 1-2 इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में अगर हम देखें तो जनरली ये यूनिट थर्ड कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, बट फिर भी अगर हम पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करें तो इसके अंदर सबसे पहला आता है सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जनरली 2 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है। देन सेकेंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट में से वो है मैथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। सो सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि कैपिलरी राइज मेथड हो गया, देन ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड। इस तरीके से 5-6 मेथड्स है। ये मेथड्स हमें आने चाहिए। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर हर बार ही पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। सो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के बारे में शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, जनरली 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट होता क्या है। नेक्स्ट इज सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सो सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है या फिर 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज HLB स्केल, इट्स एप्लीकेशंस एंड हाउ HLB वैल्यू इज कैलकुलेटेड। सो HLB स्केल होती क्या है प्रॉपरली वो बतानी है, देन उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, देन किस तरीके से HLB वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंदर कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। सो इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कॉम्प्लेक्सेस को अलग अलग किन क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया जा सकता है। देन सेकेंड इज मैथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कॉम्प्लेक्सेस को एनालाइज करने के अलग अलग मैथड्स कौन से हैं। सो इसके अंदर जनरली जो सबसे मेन क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का, उसके अंदर सीधे सीधे पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड साथ में मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये दोनों पॉइंट्स को साथ में रखें। 10 मार्क्स के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट आता है प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग जो है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। देन नेक्स्ट इज काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, ये भी 5 मार्क्स के अंदर जनरली पूछा जाता है। नाउ लास्ट आती है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सबसे पहला बफर्स। बफर्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। 2 मार्क्स के अंदर जनरली पूछी जाती है। देन नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन ऑफ बफर्स, मतलब बफर्स जो है इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। देन बफर कैपेसिटी क्या होती है, इसके ऊपर भी नोट लिखने के लिए 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। देन बफर इक्वेशन, जिसे हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन भी कहते हैं, तो ये दोनों में से किसी भी नाम से पूछी जा सकती है, तो ये भी हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। तो जो पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन होता है उसे इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इज बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, या फिर जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है इसकी डेफिनेशन जनरली पूछी जाती है। नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 मार्क्स के अंदर हर बार ही पूछा जाता है कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थे सारे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगर आप सारी यूनिट्स में से कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ के जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स जो हैं वो ही हम पढ़ के जाएँ, तो उसके लिए आप फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये 3 यूनिट्स को तो पक्का पढ़ के जाना है। ये तीनों यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड एंड फिफ्थ में से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगी, तो आप सेकेंड को पढ़ के जाइए। फोर्थ यूनिट को आप छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फोर्थ यूनिट पढ़नी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो। अगर आप ये चाहते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए या फिर आपको प्रोवाइड किए जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रोवाइड करें। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।